Hey friends, in this video we are going to study about electron microscope. Electron microscope दो तरीके के होते हैं. The first one is the scanning electron microscope जिसको SEM भी बोलते हैं. The other one is the transmission electron microscope जिसको हम TEM बोलते हैं. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स जो हैं उनको लाइट माइक्रोस्कोप्स की जगह यूज़ किया जाता है या बेटर माना जाता है एज़ कम्पेयर टू लाइट माइक्रोस्कोप्स. रीज़न ये है कि लाइट माइक्रोस्कोप में हम लाइट को यूज़ करते हैं एज अ सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स में हम इलेक्ट्रॉन बीम्स को यूज़ करते हैं एज अ सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन. इस वीडियो में हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंटेशन, वर्किंग ये सब पढ़ेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द डायग्राम ऑफ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. तो सबसे पहले हम देख सकते हैं दिस इज़ द इलेक्ट्रॉन गन विच इज़ द सोर्स ऑफ producing electron beam. Electron beam is a source of illumination in case of electron microscope. The other thing that we can see next to the electron gun is the anode plate. The anode plate is made in order to accelerate the electrons. तो electrons की speed को बढ़ाने के लिए, उनको accelerate करने के लिए एक anode plate लगाई जाती है. उसके बाद we can see the lens system. In the electron microscope, we usually have electromagnetic lenses which works to divert the path of electrons. Electrons को एक सही path दिखाना, उनको जो है specimen के ऊपर strike करवाने का काम जो है electromagnetic lenses करता है. Next that we have in SEM is the scanning coils. Scanning coils are very important, present in SEM only. इसका काम है पूरे के पूरे सैंपल को अच्छे से स्कैन करना, क्योंकि नाम ही इसका है स्कैनिंग कॉइल्स, सो इट विल स्कैन द सैंपल. द नेक्स्ट दैट वी कैन सी इज़ द स्टेज. ये एक स्टेज है जो कि मोटराइज्ड स्टेज है और इसके ऊपर एक स्पेसिमेन पड़ा है जिसको हम एक बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंसिडर कर सकते हैं. हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बीम्स हैं या जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन बीम्स हैं वो किस तरह से स्पेसिमेन के ऊपर पड़ रही हैं, और उसके बाद जो है वी कैन सी टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर गेटिंग एमिटेड. तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं दो अलग अलग तरह के इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर स्ट्राइकिंग विद द स्पेसिमेन. इन इलेक्ट्रॉन्स को हम बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स और सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, जो कि प्रोड्यूस होते हैं आफ्टर द स्ट्राइकिंग ऑफ प्राइमरी बीम विद द स्पेसिमेन. अब ये किस तरह से दो अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स क्यों बनते हैं इसका रीज़न भी हम देखेंगे. अब इन इलेक्ट्रॉन्स को एनालाइज करने के लिए वी हैव डिटेक्टर्स, एंड दीज टू डिटेक्टर्स आर दी बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर्स एंड दी सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर्स, विच फर्दर produce signals, and it is shown on the scanner or in the computer, and we can see the image of the specimen. So this is how the SEM works. तो इस तरह से SEM जो है ये ऊपर से बता दिया कि किस तरह से काम करता है. Now let's see why we use SEM and what's its principle. तो जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है it is very useful in microbiology. It reveals the morphological features of the microorganism. किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगर हमें मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स जानने हैं तो हम SEM का इस्तेमाल करते हैं. ये जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इट एक्चुअली वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अप्लाइंग काइनेटिक एनर्जी. अब ये SEM जो है वो काइनेटिक एनर्जी के प्रिंसिपल पे चलता है. वाई आई एम सेइंग दैट, द रीज़न इज़ कि यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन गन लगी है इसका काम है इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस करना, एक इलेक्ट्रॉन की बीम को प्रोड्यूस करना. अभी जो इलेक्ट्रॉन बीम है क्योंकि ये ट्रैवल कर रही है फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन गन टूवर्ड्स द सैंपल, तो ये जो ट्रैवलिंग है ये तभी पॉसिबल है अगर ये इलेक्ट्रॉन बीम्स मोशन में रहेंगे, और जब कोई चीज़ मोशन में होती है तो इट कैरीज काइनेटिक एनर्जी. सो दैट्स वाई द स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अप्लाइंग काइनेटिक एनर्जी. और ये काइनेटिक एनर्जी जो है क्या करती है, ये काइनेटिक एनर्जी हेल्प करती है द इलेक्ट्रॉन बीम्स टू स्ट्राइक द स्पेसिमेन, एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग द स्पेसिमेन ए सिग्नल इज़ प्रोड्यूस्ड. एंड द सिग्नल कौन से होते हैं, सिग्नल तब प्रोड्यूस होते हैं जब ये दो तरीके के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं, बैक रिफ्लेक्ट करते हैं, और इन दोनों की रिफ्लेक्शन के कारण जो है डिटेक्टर्स इनको डिटेक्ट करते हैं और एक सिग्नल प्रोड्यूस हो जाता है.
तो ये जब ये बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर और सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर्स जो हैं, जब ये सिग्नल्स प्रोड्यूस करते हैं आफ्टर द स्ट्राइकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन देम, दे प्रोड्यूस सिग्नल्स। और ये सिग्नल्स किस कारण प्रोड्यूस हो रहे हैं? तो ये सिग्नल प्रोड्यूस हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकॉज ऑफ द सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स। सो आई अगेन रिपीट that the scanning electron microscope works on the principle of applying kinetic energy to produce signals on the interaction of electrons, right? And these electrons are the backscattered electrons, secondary electrons, sometimes we have diffracted electrons, X-rays as well, and they are used to view surface structure and atomic density of any specimen. किसी भी स्पेसिमेन की आपको अगर सरफेस की स्ट्रक्चर जाननी है या वो कितना ज़्यादा डेंस है, कितना हैवी है, कितना थिक है, उसको हम कहते हैं एटॉमिक डेंसिटी. सो इन ऑर्डर टू नो द सरफेस स्ट्रक्चर एंड एटॉमिक डेंसिटी ऑफ एनी स्पेसिमेन you need to go for SEM, scanning electron microscope. So this is all about the principle of SEM. The next thing is जो ये हमारे पास स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, हमने इसमें देखा कि दो तरीके के इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं. स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन विच इज़ द सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स एंड बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स. हियर वी कैन सी this is the stage and this is the specimen. After striking of primary beam to the specimen, we can see two different kinds of electrons which are getting reflected. These are the backscattered electrons and secondary electrons. So these electrons are actually responsible for the image formation in the SEM. Now why we prefer electron microscope over light microscope? The reason is that electron microscopes, they have a very short wavelength of electrons. यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन की बीम यूज़ कर रहे हैं. सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैव ए वेरी शॉर्ट वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंपैरिजन टू द लाइट माइक्रोस्कोप विच एनेबल्स बेटर रेजोल्यूशन पावर. यस, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी जो वेवलेंथ होती है बहुत ही कम होती है और इनकी वेवलेंथ को हम यूजुअली डी ब्रॉगली वेवलेंथ बोलते हैं. तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ लाइट की वेवलेंथ से बहुत ज़्यादा कम होती है और जितनी कम वेवलेंथ होगी उतना कम डिफ्रैक्शन होगा और जितना कम डिफ्रैक्शन होगा रेजोल्यूशन पावर उतनी ही ज़्यादा हाई होगी. मतलब कि आपकी पिक्चर की क्वालिटी या जो इमेज बनेगी स्पेसिमेन की वो बहुत ही ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन पिक्चर बनेगी. अब रेजोल्यूशन पावर क्या होता है कि किसी भी स्पेसिमेन के अंदर किसी दो कंपोनेंट्स को कितने क्लियरली माइक्रोस्कोप जो है वो डिस्टिंग्विश कर पा रहा है उसको हम रेजोल्यूशन पावर बोलते हैं. So that's why we prefer electron microscope over light microscope. Now let's study the instrumentation of this scanning electron microscope. So here we can see the first thing that we have is the electron gun. The electron gun produces primary electron beam, which means it's negative in nature and that's why it acts as a cathode. The electron gun produces electron beam and this is a thermionic emission gun. Remember, it's a thermionic emission gun. So this electrons are actually emitted from this filament which is made up of tungsten wire, right? This electron gun may consist of tungsten filament which is actually emitting the electron beams. Hence it works as a cathode. Also, a very high voltage is applied to the anode which is positive around 1 to 30 kilowatt to generate the electrons. Now we can see that there are three commonly used types of electron sources. We have three commonly used types of electron sources. This is the tungsten filament, which we know already is very common. The other one is the solid state crystals, which consist of cerium hexaboride or lanthanum hexaboride. So yeah, solid state crystals, it's made up of cerium hexaboride or lanthanum hexaboride. The other one is the field emission gun, FEG. These three are commonly used types of इलेक्ट्रॉन सोर्सेज. तो इलेक्ट्रॉन्स के सोर्सेज हमारे पास ये तीन कॉमनली यूज़ किए जाते हैं. अब इलेक्ट्रॉन गन के बाद मैं बात करूँगी वैक्यूम सिस्टम की.
हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स होते हैं ये सारे के सारे जो है एक वैक्यूम के अंदर मेंटेन किए जाते हैं। पूरा का पूरा जो अपरेटस है वो यूजुअली वैक्यूम के अंदर ही होता है। अब वैक्यूम सिस्टम क्यों चाहिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, लेट्स सी। तो इनसाइड द इलेक्ट्रॉन ऑप्टिकल सिस्टम, यानी कि इलेक्ट्रॉन के ऑप्टिकल सिस्टम में, दिस इज द इलेक्ट्रॉन ऑप्टिकल सिस्टम, राइट। ये जो लेंस वाला सिस्टम है इसको हम इलेक्ट्रॉन ऑप्टिकल सिस्टम कहेंगे। Inside the electron optical system and in the specimen chamber, a very high vacuum is created, and that is about 10 raised to power minus 3 to 10 raised to power minus 4 Pascal. And this vacuum is maintained with the help of different types of pumps, which are diffusion pump, roughing pump, and turbomolecular pumps. Now, why vacuum is maintained? Because the presence of air molecules and other particles inside this system, it can interfere with this electron beam and can change the direction and energy of electrons, and hence it can distort the quality of the specimen's image. तो स्पेसिमेन की इमेज खराब ना हो उससे बचने के लिए वैक्यूम सिस्टम मेंटेन किया जाता है। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर अगर आप देखेंगे तो वैक्यूम सिस्टम होता है। ये इसलिए होता है ताकि कोई भी एयर मॉलिक्यूल या अदर पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के साथ इंटरफेयर ना करे, ताकि उनकी डायरेक्शन और एनर्जी चेंज ना हो सके और जो क्वालिटी है स्पेसिमेन के इमेज की वो बनी रहे। सो दैट्स वाई अ वैक्यूम सिस्टम इज रिक्वायर्ड इनसाइड द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। नाउ the third thing that we see is this anode plate. We can see over here, we can see this is the anode plate. Now we know that these electrons which are leaving this electron gun, they are having very low energy and therefore they need to be accelerated to a desired speed before entering the electron column. तो एक जो प्राइम इलेक्ट्रॉन गन है, इलेक्ट्रॉन गन से जब इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन बीम निकलती है इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा कम होती है और इसीलिए हमें इसको एक्सेलरेट करवाना पड़ता है बिफोर इट एंटर्स इनटू द कॉलम। तो उसके लिए वी रिक्वायर एनोड प्लेट। जो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, उसके अगेंस्ट हमें एक पॉजिटिव प्लेट चाहिए, तभी जो है नेगेटिव अट्रैक्ट होके अपने आप को एक्सेलरेट करेगा टूवर्ड्स द पॉजिटिव। सो दैट्स वाई वेरी हाई वोल्टेज इज अप्लाइड between cathode and anode. So high voltage between cathode and anode is applied and it leads to an electrostatic field through which electrons are guided and accelerated. तो हाई वोल्टेज दोनों के बीच अप्लाई कर दी जाती है ताकि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बने और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं काफ़ी ज़्यादा गाइडेड और एक्सेलरेटेड हो जाए। अब एनोड से निकलने के बाद दे विल डायरेक्टली रीच टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज जो हैं ये नॉर्मल या ऑप्टिकल लेंसेज की तरह नहीं होते, डिफरेंट होते हैं। ये यूजुअली कॉइल्ड होते हैं, कॉपर वायर की कॉइलिंग होती है जिसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं या करंट पास करते हैं सो दैट एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो और वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को गाइड करे, फोकस करे एट देयर फोकल पॉइंट और ये सीधा जाके स्ट्राइक करे टू द स्पेसिमेन। तो स्पेसिमेन पे एक फाइन बीम पहुंचाने का काम जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज करते हैं। सो हियर आई हैव रिटन दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज डाइवर्ट्स द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑल्सो इफ़ वी चेंज द करंट, अगर हम करंट को बढ़ा दें या घटा दें उससे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज की जो है फोकसिंग पावर को चेंज कर सकते हैं। तो फोकसिंग पावर को चेंज करना या इसकी स्ट्रेंथ को चेंज करना या बीम की जो है डायरेक्शंस को या उसकी पीक को मेंटेन करने का सारा काम जो है वो करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज हैं दे आर बोथ द कॉम्बिनेशन ऑफ कंडेंसर एंड ऑब्जेक्टिव लेंसेज। Now next to the electromagnetic lenses is scanning coil. Scanning coil जो है ये क्या काम करती है? After the beam is focused by the electromagnetic lenses, the scanning coils are used to deflect so that it can scan in a pattern from side to side, from top to bottom to create an image that is projected on the screen.
तो एक स्क्रीन पे एक इमेज प्रोजेक्ट करने के लिए ये पूरे के पूरे सैम्पल को, यहाँ पे जो हमारे पास ये स्पेसिमेन रखा है, इस पूरे स्पेसिमेन को अच्छे से स्कैन करना, टॉप टू बॉटम, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, हर तरीके से स्कैन करने का काम है स्कैनिंग कॉइल्स का. सो स्कैनिंग कॉइल्स बेसिकली स्कैन अक्रॉस द सर्फेस ऑफ द सैम्पल. रिमेंबर, ये जो स्कैनिंग कॉइल्स हैं ये हमें सिर्फ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही मिलते हैं, तभी इसका नाम है SEM और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. I hope it's clear to all. After the scanning coils, we directly reach towards the stage. यहाँ पे हम स्टेज की बात करेंगे. ये जो स्टेज है ये मोटराइज्ड स्टेज है. इसका काम है स्पेसिमेन को होल्ड करना फॉर विजुअलाइजेशन. दिस स्टेज is constructed with the ability to move horizontally, vertically, rotationally and also in tilting positions. तो हर तरीके से ये स्टेज मूव कर सकती है. अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे after the primary electron beam moves from the lenses to the scanning coils direct towards the specimen. तो यानी जो प्राइमरी बीम है वो सीधा यहाँ से निकल के स्कैनिंग कॉइल से निकलते हुए सीधा फोकस करके जाएगी, स्ट्राइक करेगी स्पेसिमेन पे. अब यहाँ पे स्पेसिमेन हमारे पास कुछ भी हो सकता है. जैसे ही ये स्पेसिमेन पे जाके स्ट्राइक करेगी प्राइमरी बीम, तो अलग अलग तरह के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिफ्लेक्ट बैक करेंगे, विच आर द बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स. नाउ let's see what is this back scattered electron detector. ये back scattered electron detector क्या करता है? पहली बात, which is very clear, that this back scattered electron detector detects the back scattered electrons, and this detector is actually coated with a fluorescent material and it has a very high voltage applied to it, around 10 kilowatt. Now this detector actually attracts the back scattered electrons, and when these electrons strikes the detector, a current is generated, and this generated current gets further amplified or photomultiplies, and then it reaches the TV screen to generate the image, right? So this is how this backscattered electron works. The other one that we have is the secondary electrons. The secondary electrons also works in the same manner. Now, the kind of image which is produced, it depends upon many factors, such as how much voltage is applied, or what's the strength of this primary beam, or the voltage of the primary beam. Then we need to know the atomic density of the specimen or the sample material, right? And the tilting position of the stage. All these are the factors which determines the image of the specimen. So this is how these secondary electron detectors and backscattered electrons works in this similar manner. Both are coated with the screens and they are provided with high energy or current, and when these electrons, secondary electrons and backscattered electrons, they reflect back, they strike to their respective screens or detectors, and then a signal is produced which helps to produce the image of the specimen. And in that case, scanning coil is also involved in the formation of the image. This is how the image is formed. So this is whole about the instrumentation of the scanning electron microscope. तो अगर हम फिर से देख लें, so we have studied in instrumentation about electron gun which act as a cathode. Then we studied about vacuum system which is maintained inside the SEM, anode plate which is used for acceleration of electrons, then the electromagnetic lenses which diverts the path of electrons, then the scanning coils which scans the sample, and that's why it's the scanning electron microscope. Then we have the stage which consists of the specimen, and when the beam strikes, it hits the detectors in two different fashions. We have backscattered electron detector and secondary electron detector, which helps to produce signals in order to form the image of the specimen. Now let's see the working of the SEM, that how the image formation occurs in the SEM. तो वर्किंग में क्या है कि जो SEM है, SEM यानी कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसमें जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स हैं, दिस इज द सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स. The secondary electrons are used for imaging of biological specimens.
These electrons are actually have a very low energy. We can see in the diagram कि जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन बीम्स हैं जब वो स्पेसिमेन के साथ आके स्ट्राइक करती हैं तो दो तरीके के इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं या रिफ्लेक्ट बैक होते हैं. पहले तो है बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन. ये हम देख रहे हैं कि उतनी ही इंटेंसिटी से बैक जा रहे हैं जितनी इंटेंसिटी से वो स्ट्राइक कर रहे थे. पर ये जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी इंटेंसिटी लो लग रही है, यानी कि थोड़ा बेंड हो गए हैं. इनकी एनर्जी जो है हमें कम दिख रही है एज कम्पेयर टू द बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स. नाउ व्हाट्स द रीज़न? रीज़न ये है कि जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तब प्रोड्यूस होते हैं जब प्राइमरी बीम्स के कुछ इलेक्ट्रॉन्स स्पेसिमेन के उस हिस्से को स्ट्राइक करें जहाँ पे वो अपनी एनर्जी को लूज़ करके वापस आते हैं. तो यहाँ पे वी कैन सी सम ऑफ द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स व्हेन स्ट्राइक्स टू द स्पेसिमेन they lose some of their energy to the atoms of the specimen. They lose some of the energy to the atoms of the specimen and hence they become of low energy and they get back in this fashion and that's why they are of low energy. And due to this low energy, these electrons can easily escape from the surface area of the specimen. And hence they provide information about the surface topography. तो secondary electrons जो हैं they provide information about the surface topography. On the other hand, the number of electrons which are backscattered, they hit a certain spot of the specimen that depends on the atomic density of the specimen. Right? ये किसी ऐसे गाढ़े या heavy portion पे strike करते हैं जो कि काफ़ी हैवी होता है, उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है स्पेसिमेन के उस पोर्शन की. हैंस दे डू नॉट लूज एनी एनर्जी टू दैट पार्ट एंड दे बाउंस बैक विद द सेम एनर्जी. सो दे प्रोवाइड डेंसिटी इमेज एंड इंफॉर्मेशन अबाउट मॉलिक्यूलर कंपोजिशन. So this is the difference in providing the image by the secondary electrons and the backscattered electrons. The secondary electrons provide surface image due to inelastic collision, which means losing energy to the other electrons of the specimen. While in case of backscattered electron, they provide density image. Remember, they provide density image due to elastic collision where they do not lose any kind of energies. So, two different or contrast images produced such as the surface image and the density image provided by the SEM because of the backscattered electrons and the secondary electrons. So this is how the working occurs in the SEM, and we can see how much resolved images of SEMs are produced as compared to the light microscope. Now the other thing is that if we talk about the samples, in SEM, samples are usually coated with gold, platinum, iridium, chromium, tungsten, etc. So this is how the samples are prepared. This is also very different technique and very sophisticated. So it's whole about SEM. I hope it's clear to you. I will make the other video of transmission electron microscope as well. In case you need notes, you can comment down below. And if you like this video, please don't forget to subscribe, share and comment. Thank you.